आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आकाश मिश्रा जी ने। तो सबसे पहले आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आकाश जी बताते हैं कि मुझे उस रोज मनकापुर से गोंडा जाना था, वो भी बाय ट्रेन। तो मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, ये सोचकर घर से वक्त रहते ही निकल गया। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन 2 घंटे की देरी से आएगी। ऐसे में सिवाय वेट करने के और कोई चारा भी नहीं था। मैं वहीं स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया और अपने मोबाइल पर गाने सुनने लगा। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था और स्टेशन पर भी अब चहल पहल भी थोड़ी कम होने लगी थी। मैं काफी देर से बेंच पर बैठा बैठा थक गया था और थोड़ी कमर भी अब अकड़ सी गई थी। लिहाजन मैं उस बेंच से उठा और प्लेटफार्म पर घूमने लगा। फिर सामने मुझे एक नलकूप दिखा तो याद आया कि मेरी पानी की बोतल तो खाली हो गई है। तो मैं अपनी पानी की बोतल भरने के लिए उस नल के पास पहुंचा। पहले तो मैंने पानी की बोतल भरी और फिर पानी पीने लगा। मैं अभी पानी पी ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है। मैंने पलटकर देखा भी, मगर वहां पर कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। मैं फिर से पानी पीने लगा कि तभी किसी ने मुझे जोर से पीछे की ओर खींचा, जिसकी वजह से मैं ट्रैक पर गिरते गिरते बचा। अचानक से हुए हमले से मैं एकदम से डर गया था। मैं चिल्लाते हुए बोला, कौन है भाई? मगर वहां सिवाय अंधेरे और मेरे कोई और नहीं था। पानी पीने के बावजूद मेरा गला एकदम से सूख गया था। मैं वहां से वापस उस बेंच की ओर बढ़ा जिस पर मैं बैठा हुआ था। मैंने अभी कुछ ही कदम उस बेंच की ओर बढ़ा ही थे कि किसी ने मुझे फिर से पीछे की तरफ धकेल दिया। मगर इस बार गिरने की वजह से मेरी कोहनी में चोट आ गई। मैं अब रोने को हो गया था क्योंकि वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं किसी तरह से उठा और इस बार बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए स्टेशन के मेन एंट्रेंस की ओर भागने लगा। इसी बीच मेरी ट्रेन की अनाउंसमेंट भी हो गई। मगर मैं अभी भी एंट्रेंस की ओर भाग ही रहा था कि किसी ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया और साथ ही मेरा मुंह भी बंद कर लिया। मैं अभी भी उसे नहीं देख पा रहा था, मगर महसूस जरूर कर रहा था कि तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। मेरी ट्रेन उसी प्लेटफार्म पर आ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे धीरे धीरे पटरियों की तरफ ले जा रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उससे अपने आप को छुड़ाने की, मगर मैं छुड़ा ही नहीं पा रहा था। और तभी उसने मुझे एक बार फिर जोर से पटरियों पर धकेल दिया। मैं बहुत ही बुरी तरह से पटरियों पर जाकर गिरा। ऊपर से सामने से आती ट्रेन ने मेरी लगभग जान ही ले ली थी। मैं उन पटरियों से उठ ही नहीं पा रहा था। ऊपर से घबराहट में मुझे अब कुछ सूझ भी नहीं रहा था। तभी कुछ लोग अचानक से आए और बड़ी तेजी से मुझे पटरियों से हटाते हुए वहां से प्लेटफार्म पर ले गए। इसी बीच मेरी उस शाम की ट्रेन भी छूट गई थी और मेरी हालत भी उतनी ठीक नहीं थी कि मैं वापस आ जाऊं। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर भी मुझसे मिलने आए और मुझे अगली ट्रेन के आने तक मेरे ठहरने का इंतजाम भी कर दिया। तभी उन्होंने बातों बातों में बताया कि बहुत पहले उस नल पर काफी भीड़ थी, जिस वजह से कुछ लोग आपस में भिड़ गए। धक्के मुक्के में एक आदमी उस वक्त ट्रेन की पटरियों पर जाकर गिर गया जब ट्रेन उन पटरियों पर आ ही रही थी, और वो आदमी ट्रेन की चपेट में आ गया। उस नल के पास की लाइट्स खराब हो गईं और जब नई लाइट्स लगवाईं तो वो भी खराब हो गईं। उसके बाद से वो नल अपने आप ही चालू और बंद होने लगा। साथ ही कई मुसाफिरों को भी वहां पर पानी पीते हुए लगा कि कोई हटाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।
कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।